Welcome back to our channel Indian Family Reaction. I'm Nikita. I'm Romi. I am Arjun. So guys, आज हम जिस वीडियो में रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है The Greatest Mystery of Quran Secret Words. Reality of these Secret Words. So guys, ऐसे कुरान से रिलेटेड हमने कई सारी वीडियोस में रिएक्ट किया हुआ है. कई सारी चीजें ऐसी है जो मतलब साइंस भी प्रूव कर रहा है कि कुरान में भी वो चीज बताई गई है, साइंस ने प्रूव किया है. हाँ. इसमें सीक्रेट क्या चीज इसमें दिखा गया है, मतलब ऐसे कौन से वो वर्ड्स हैं जो सीक्रेट है, मतलब जो हमें भी नहीं पता. एंड क्योंकि हमने अब बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हुई है जिसमें मतलब कुरान के ऐसे ऐसे सीक्रेट्स बताए गए हैं जो हमें पता भी नहीं थे. एंड अब ये वीडियो देख के पता चलेगा कि क्या है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस इसके ऊपर हम देख चुके हैं और जिससे हमें बहुत कुछ पता चला था. पता चल रही है. बट अभी बहुत सारी ऐसी भी चीजें होंगी जो हमें नहीं पता होंगी, तो वो हमें ये वीडियो देख के पता चलेगी. सो गाइस, एंड तक हमारी वीडियो देखिएगा. एंड अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ऐसा राज जो दुनिया के सबसे आसान हुरूफ और अल्फाज में मौजूद हैं, वो हुरूफ जिन्हें हम आम हुरूफ समझकर आगे गुजर जाते हैं, लेकिन ये हुरूफ अपने अंदर एक खास साइंसी मोजज़ा और अजीम पेशन गोइया रखे हुए हैं. तो वो राज क्या है और इन हुरूफ का मतलब क्या है? चलें कुरान के सबसे अजीम राज को जानने की कोशिश करते हैं. कुरान में कई सूरतों में ये हुरूफ आए हैं जिनको समझ बूझ ना रखने की वजह से लोग अल्लाह का राज समझकर छोड़ देते हैं. और जब मुल्हिदीन के सामने इन अल्फाज का तस्करा होता है तो वो जो कुरान को नहीं मानते इन हुरूफ के बारे में भी कहते हैं कि ये भी नऊज़ बिल्लाह कुरान के अफसानों में एक अफसाना ही है. कहा जाता है कि इसमें आज़म इन्हीं हुरूफ में मौजूद है, लेकिन वो कौन सा हर्फ है ये राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, या शायद इसका इल्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था. कुरान में 29 सूरतों का आगाज इन हुरूफ से होता है जिन्हें हुरूफ मुक़त्तिआत कहा जाता है, जिनकी तादाद 14 है और नंबर 14 नंबर 7 पर तकसीम होता है. अब नंबर 7 का हुरूफ मुक़त्तिआत से क्या कनेक्शन है, तो चलें इसको समझते हैं. कुरान में नंबर 1 के बाद सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर 7 है. नंबर 7 जिसे अल्लाह ने हर एटम के लिए चुना, यानी हर एटम की 7 लेयर्स होती हैं. जन्नतों की तादाद 7, जमीनों की तादाद और हफ्ते में दिनों की तादाद भी 7, काबा के गिर्द चक्कर 7, हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने की तादाद 7, सजदे में 7 आज़ा का इस्तेमाल. अगर हम इस नंबर की अहमियत मालूम करना चाहें तो हमें हजारों की तादाद में रजिस्टर्स दरकार होंगे, क्योंकि इसकी अहमियत इससे कहीं बड़ी है. कुरान में सबसे पहले ये खास लफ्ज दूसरी सूरत यानी सूरह अल बकरा के आगाज में आया, जो कि है अलिफ लाम मीम, जिसमें अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि अलिफ लाम मीम ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कुछ शक नहीं कि कलाम खुदा है, खुदा से डरने वालों की रहनुमा है. इसी तरह अलिफ लाम मीम कुरान में आखिरी बार सूरह अस-सजदा के आगाज में आया, जिसमें भी अल्लाह ने यही फरमाया कि अलिफ लाम मीम. इसमें कुछ शक नहीं कि इस किताब का नाजिल किया जाना तमाम जहान के परवरदिगार की तरफ से है. अगर सूरह अल बकरा की पहली आयत की न्यूमेरिक वैल्यूज को देखें तो ये इस तरह है, यानी 3000221. अब ये नंबर 7 पर डिवाइड होता है, जिसका जवाब 428603 आता है. इसी तरह सूरह सजदा की पहली आयत को देखें तो ये इस तरह है और इसकी न्यूमेरिक वैल्यू का टोटल 4100221 बनता है और ये नंबर भी नंबर 7 पर डिवाइड होता है, जिसका जवाब आपकी स्क्रीन पर है. अगर इन दोनों आयत में हुरूफ को गिने तो सूरह अल बकरा की इस आयत में हुरूफ की तादाद 26 है, जबकि सूरह अस-सजदा की इस आयत में हुरूफ की तादाद 29 है. अब इन दोनों को मिलाए तो ये 2926 बनता है, जो 7 पर तकसीम होता है, यानी 7 ज़रब 418 बराबर है 2926 के.
अल्लाह ने कुरान के हर लफ्ज और हर हर्फ में एक जबरदस्त हिकमत रखी है और इंसानों को चैलेंज किया कि इसमें एक अलिफ को भी इधर उधर करके देखो तो कायनात का पूरा निजाम दरहम बरहम हो जाएगा। ये एक बड़ा सबूत है कि अल्लाह ही इस किताब का मालिक और हिफाजत करने वाला है। जैसे कि कुरान में है कि बेशक ये किताब नसीहत हमने उतारी और हम ही इसके नेगेबान हैं। कुरान में 6 ऐसी सूरतें हैं जिनका आगाज अलिफ लाम मीम से होता है। अब खुद से सवाल करें कि इन हुरूफ को दोहराने का क्या मकसद हो सकता है और क्यों ये हुरूफ 4 मक्की सूरतों और 2 मदनी सूरतों के आगाज में आए। तो इन सवालों का जवाब हम साइंस और मैथमेटिक्स सबूतों से साबित करते हैं। अलिफ लाम मीम जो 6 सूरतों के आगाज में यानी पहली आयत में आया तो इसका मकसद नंबर 7 से जुड़ा है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि नंबर 6 और नंबर 7 का क्या ताल्लुक। तो वो इस तरह के अलिफ लाम मीम 6 सूरतों में पहली आयत में आया तो इस पहली यानी 1 को हम 6 बार लिखें तो ये नंबर 7 का मल्टीपल आता है। अब जिन सूरतों में अलिफ लाम मीम आया कुरान में इनकी पोजीशन को देखें तो सूरह अल-बकरा पहली आयत जिसमें अलिफ लाम मीम आया यानी 1, सूरह आले इमरान 2, सूरह अनकबूत 15, सूरह रूम 16, सूरह लुकमान 17 और सूरह अस-सजदा 18। अब इन नंबर्स को इस तरह लिखें तो ये नंबर 3 दफा नंबर 7 का मल्टीपल है। यानी पहले इस नंबर को 7 पर डिवाइड करें, फिर उसके जवाब को एक बार फिर 7 पर डिवाइड करें और फिर तीसरी दफा इसको डिवाइड करें तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर आएगा जिसको अगर आप 3 दफा 7 से ज़रब दें तो इसका जवाब वही आएगा जो अलिफ लाम मीम का कुरान में सूरतों के नंबर की पोजीशन है। इसके अलावा भी अगर इस नंबर के हर डिजिट को हम ऐड करें तो इसका जवाब 42 आएगा और 42 नंबर 7 का मल्टीपल है। अब 6 का ये हिस्सा इन सूरतों को जाहिर करता है यानी कुरान में टोटल 6 सूरतों में अलिफ लाम मीम आता है जिससे कुरान में नंबर 6 और नंबर 7 का ताल्लुक भी नुमाया हो जाता है। अब और देखें कि इन 2 सूरतों यानी सूरह अल-बकरा जो कुरान की पहली सूरत जो अलिफ लाम मीम से शुरू होती है और सूरह आले इमरान कुरान की दूसरी सूरत जो अलिफ लाम मीम से शुरू होती है और ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना में नाजिल हुई। अब 2 और 1 21 बनता है जो एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। अब बाकी सूरतें मक्की सूरतें हैं जिनकी पोजीशन 15, 16, 17 और 18 हैं जो मिलाकर लिखने पर एक बार फिर नंबर 7 का मल्टीपल है। अब 4 मक्की सूरतों को और 2 मदनी सूरतों को एक साथ लिखें तो ये भी नंबर 7 का मल्टीपल आता है। अब इसके बावजूद कोई भी कुरान से इनकारी है तो वो इस दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होगा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब करें, आमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। एक और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गाइड वीडियो बहुत अच्छी थी, बहुत वीडियो से नॉलेज मिला हमें देखने से। कुरान में जो सीक्रेट बात दिखाई गई थी वो बड़ा जबरदस्त थी। हाँ। इसमें 7 का अंक मतलब ये बहुत बार जिक्र कर दिया गया, जैसे कि हर एक चीज में 7 मतलब हर एक की आयतें थी या उनका जो भी जोड़ घटाना जो भी हो रहा था, मतलब उसका जो भी लिंक हो रहा था 7 से ही हो रहा था, चाहे उसको मल्टीप्लाई करो। मैं हफ्ते में बोलो 7 कुछ ऐसे मतलब इसका जिक्र था 7 बोलो ऐसी थी, जिक्र दे रखा उसमें। हाँ मतलब जैसे उन्होंने बोला कि कुरान में सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ नंबर है वो है 1
और 7 सबसे पहले 1 और उसके बाद 7। तो उन्होंने मतलब दिखाया कि कैसे 7 इतनी अहमियत रखता है, जो 7 नंबर है वो इतनी अहमियत रखता है कि कुरान में मतलब जो उन्होंने हमें दिखाया कि मतलब वो मतलब कुछ ऐसी चीजों को जोड़ रहे थे तो वो 7 आ रहा था, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्ट करके वो 7 नंबर ही निकल रहा था। तो इससे पता चलता है कि कुरान में मतलब इतना ज्यादा मतलब और इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये भी मतलब वो वैसे कुछ मतलब उनकी आयतें थी जिनको वो कर रहे थे, और बाकी उन्होंने कहा था अगर हम नंबरों को इधर उधर करेंगे, वर्ड को इधर उधर करेंगे तो मतलब उथल पुथल हो जाएगा। बिल्कुल हाँ मतलब एंड मतलब ये काफी ज्यादा, एंड वो ये बताना चाह रहे थे कि मतलब ये अल्लाह के सिवाय और कौन कर सकता है, कोई इंसान में मतलब इतना ज्यादा दिमाग लगा के कि मतलब इन सब चीजों को जोड़ो तो 7 ही आए, मतलब ये सारी चीजें करो तो 7 ही आना चाहिए। तो ये तो मतलब कोई नॉर्मल इंसान तो ये चीज नहीं कर सकते। तो मतलब ऑब्वियसली ये फिर अल्लाह ने ही मतलब ये वो ही बोलना चाह रही थी, जो कुरान है वो अल्लाह ने ही मतलब उन्हीं के वर्ड्स के अल्लाह ही कुरान की इबादत कर सकते हैं। हैं। मतलब वो यही बोलना चाह रहे थे बिल्कुल कि मतलब उन्हीं के वजह से कुरान है, वो उन्हीं के वर्ड्स है जो कुरान में एक एक शब्द जो है जिसको मतलब इधर उधर भी नहीं किया जा सकता। अगर इधर उधर भी कर दिया तो काफी मतलब चीजें उथल पुथल हो जाएगी, जो उन्होंने वीडियो में दिखाया। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो थी, कुछ नया हमें पता चला, नंबर्स से रिलेटेड हमने ऐसी कोई वीडियोस देखी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम देखी है, बहुत अच्छी लगी है। ऐसे अगर और भी कोई वीडियोस हो तो हमें जरूर सजेस्ट करना, हम उस पर भी रिएक्ट करेंगे। अगर ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।